गुड मॉर्निंग क्लास 11 के सारे बच्चे। जनरल एंट्री करने के बाद अगला चैप्टर क्या होगा ये जानने के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है हम लोगों में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि भैया अगला चैप्टर क्या होगा। तो आपका अगला चैप्टर है खाता बही, जिसे लेजर कहते हैं। ठीक है, अब खाता बही लेजर में क्या होता है, आप अपने बिजनेस में जितने भी व्यवहार करते हो, जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो, समय ना होने की वजह से, टाइम ना होने की वजह से उसे एक रफ रजिस्टर में नोट करते चलते हो और वो कहलाता है आपका जनरल। उसमें सभी प्रकार के खाते, सभी प्रकार की एंट्री, सभी प्रकार के व्यवहार, सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहां से सही परिणाम, सही रिजल्ट नहीं निकलता। राम, श्याम, मोहन, सोहन, परचेस, सेल्स, ये सब एक ही जगह एंट्री होती है जनरल में। ठीक है, बाद में इन्हें दूसरे अलग अलग रजिस्टर्स में रखा जाता है, मतलब हर प्रकार का अलग खाता, हर टाइप का अलग अकाउंट बनाया जाता है। जैसे राम का अलग अकाउंट बनेगा, श्याम का अलग अकाउंट बनेगा, मोहन का अलग अकाउंट बनेगा, कैश का अलग अकाउंट बनेगा, परचेस का अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स का अकाउंट अलग बनेगा, और सभी खातों को अलग 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 रखना, सभी अकाउंट्स को अलग 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 बनाना, ये कहलाता है खाता बही लेजर। ठीक है, और जब आप जनरल एंट्री करते थे तो जनरल एंट्री में सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शन एक साथ एक ही पेज पर या एक ही समय एक साथ आ जाते थे, कि हमारा वहां केवल एक ही उद्देश्य होता था, एक ही एम होता था कि सभी व्यवहार, सभी ट्रांजैक्शन छूटे ना, हम भूल ना जाए, इसलिए सबको एक साथ जनरल में हम लिख देते थे। लेकिन सबको एक साथ लिख देने से एक रफ वर्क हो जाता है, उसे अलग अलग खाते बनाना, अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो वो जो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं वो कहलाता है खाता बही लेजर। ठीक उसी तरह जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपने पांचों सब्जेक्ट को एक रफ रजिस्टर में लिखा है तो वो जनरल है। बाद में घर जाके जब उसका फेयर बनाओगे तो रफ कॉपी के सारे कंटेंट को आप अलग अलग फेयर कॉपीज में शो करोगे, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, अकाउंट का अकाउंट में। उसी टाइप से जनरल में की हुई सारी एंट्रीज को उनसे रिलेटेड अकाउंट बनाकर शो करना, उनसे संबंधित खातों में दिखाना, ये कहलाता है खाता बही लेजर। और व्यापारी के लिए, बिजनेसमैन के लिए खाता बही लेजर सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे महत्वपूर्ण किताब है, सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है, इंपॉर्टेंट बुक है। इसे बही कहा जाता है, मतलब एक मोटे से कागज की बनी होती है। ठीक है, और उसमें बिजनेस से रिलेटेड सभी खाते, सभी अकाउंट खोले जाते हैं। बात करें तो जनरल में जो आप ट्रांजैक्शन व्यवहार लिखते हो उसे कहते हैं एंट्री करना, प्रविष्टि करना, और खाता बही में, लेजर में जब आप अकाउंट खोलते हैं उसे कहते हैं खतौनी करना, पोस्टिंग करना। अब आपको मैं खाता बही का प्रारूप बताता हूं, लेजर का फॉर्मेट बताता हूं। यहाँ सभी प्रकार के खाते खोले जाएंगे, इच टाइप ऑफ अकाउंट इज ओपन। यहाँ सभी खाते, सभी अकाउंट ओपन होंगे, चाहे राम हो, चाहे केश हो, चाहे परचेस हो, चाहे सेल्स हो, सारे खाते अलग 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 खोले जाएंगे। और प्रत्येक खाते में, ईच अकाउंट में उससे संबंधित, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन व्यवहार आएंगे। इससे हमें उस एक खाते का, उस पर्टिकुलर अकाउंट का सही ज्ञान, सही नॉलेज हो जाएगा। जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया तो हमें पता चल जाएगा कि महीने भर में हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। ठीक है, मतलब कैश अकाउंट में सिर्फ कैश से संबंधित, कैश से रिलेटेड चीजें आएगी। जैसे हमने राम का अकाउंट बनाया तो उसमें राम से संबंधित, राम से रिलेटेड चीजें आएगी। ठीक है, खाता बही में, लेजर अकाउंट में फॉर्मेट क्या होता है मैं समझाता हूं। कोई भी अकाउंट अगर आप बनाओगे तो आप जानते हो जब आप जनरल एंट्री करते तो 2 खाते खुलते हैं, 2 अकाउंट खुलते हैं। एक व्यवहार का, एक ट्रांजैक्शन का 2 खातों पर, 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। जनरल एंट्री में 2 खाते खुलते हैं, 2 अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, और जब वो 2 अकाउंट में एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट। अब खाता बही में, लेजर में जब उनकी खतौनी की जाएगी, पोस्टिंग की जाएगी, तो दोनों अकाउंट अलग अलग खुलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। फॉर्मेट क्या है, कोई भी अकाउंट, कोई भी खाता इस फॉर्मेट में खोला जाएगा। और ध्यान रखना, बहुत सारे खाते, बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं।
उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने व्यवहार आपके होंगे, जितने ट्रांजैक्शंस आपके होंगे, उतने खाते उतने अकाउंट खुलेंगे। ठीक है, जो जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा है वो अकाउंट भी खुलेगा, और जो जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है वो अकाउंट भी खुलेगा। ठीक है, तो आपको प्रारूप बताता हूं, फॉर्मेट। कोई भी खाता, कोई भी अकाउंट इस फॉर्म में खोला जाता है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, यहां से लेके यहां तक डेबिट साइड होती है, और यहां टू का इस्तेमाल होता है, टू शब्द का प्रयोग होता है, और फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये साइड क्रेडिट कहलाती है, और यहां बाय का इस्तेमाल होता है। इसका ध्यान रखना, खाते के दो पक्ष होते हैं, अकाउंट के दो साइड होती है। इस वाली साइड को आप लोग डेबिट कहोगे और इस वाली साइड को आप लोग क्रेडिट कहोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जो आप लोगों का लेफ्ट हैंडेड साइड होता है, ठीक है, उसमें आप लोग टू का इस्तेमाल करेंगे और इस साइड में बाय का। ठीक है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक डेबिट होता है और यहां से लेके यहां तक क्रेडिट होता है। बात करें डेट की, तो यहां डेट आएगी, यह पर्टिकुलर आएगा। जेएफ मतलब जनरल का पेज नंबर। जब आप जनरल एंट्री करते थे तो वहां एलएफ आता था, एलएफ मतलब लेजर का पेज नंबर, और जब लेजर करोगे, खाता बही खोलोगे, तो उसमें जनरल का पेज नंबर आएगा। मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या होता है, इसे पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आपको मैं अकाउंटेंसी में लेजर में खाते कैसे खोले जाते हैं, अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं, ये समझा रहा हूं। इसे समझाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आएगी तो आप किसी भी प्रकार का, किसी टाइप का अकाउंट नहीं खोल सकते हो। ठीक है, जनरल में एंट्री करना, प्रविष्टि करना कहलाता है, एंट्री करना कहलाता है, और अकाउंट खोलना, अकाउंट में एंट्री करना पोस्टिंग कहलाता है, खतौनी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो हम एक एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लो ये 1 जनवरी है और मान लो ये 2000 है, 2000, ये जनरल एंट्री। ठीक है, तो इसके अकाउंट कैसे खुलेंगे? पहले आप खोलोगे कैश अकाउंट, फिर आप ओपन करोगे, खोलोगे कैपिटल अकाउंट। एक जनरल एंट्री के दोनों अकाउंट खुलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि जनरल एंट्री में आपका कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री होगी। ठीक है, और कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, तो कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री होगी। ये ध्यान रखना, जनरल में जो डेबिट है उसके वो भी अकाउंट खुलेगा, और जनरल में जो क्रेडिट है वो अकाउंट भी खुलेगा। जनरल एंट्री में जो डेबिट है वो अकाउंट भी खुलेगा, और जनरल एंट्री में जो क्रेडिट है वो अकाउंट भी खुलेगा। तो पहले जनरल एंट्री करने के बाद आप दो अकाउंट खोल दें, और अब मैं खतौनी करने जा रहा हूं, पोस्टिंग। ये जनरल एंट्री है और अब मैं दोनों अकाउंट खोलकर खतौनी करने जा रहा हूं, पोस्टिंग। कैसे करोगे ये देखिए। 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी आपका कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट खोल दिया, और कैश अकाउंट के डेबिट में 1 जनवरी, ध्यान रखना ये डेबिट साइड है, जो डेबिट है उसके डेबिट की तरफ पोस्टिंग होगी, और जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में इस तरफ पोस्टिंग होगी, टू कैपिटल अकाउंट 2000, और कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड है बाय कैश अकाउंट। इस साइड से पोस्टिंग की जाएगी। बोलने का मतलब जनरल एंट्री में जितने भी खाते खुलते हैं, जितने भी अकाउंट खुलते हैं, उन सब को खाता बही में लेजर अकाउंट में अलग अलग शो किया जाता है। ठीक है, और वहां पर जो एंट्री हम करते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग करना, खतौनी करना। अब आप देखिए कि जनरल एंट्री जो मैंने करी है इसमें कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट खुल रहे हैं, तो हम खाता बही में लेजर में ये दोनों अकाउंट अलग अलग खोलेंगे। सभी खातों का प्रारूप, सभी अकाउंट का फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। ठीक है, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में पोस्टिंग होगी, खतौनी, और कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में खतौनी होगी, पोस्टिंग होगी।
और ध्यान रखना एक बात का, कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, किसी भी खाते में किसी भी अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी नहीं आता। यानी कैश में इस तरफ टू कैश और इस तरफ बाय कैश कभी नहीं आएगा, कैपिटल में इस तरफ टू कैपिटल और इस तरफ बाय कैपिटल कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसके विपरीत खाते का नाम, उसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। यानी कैश डेबिट क्यों हुआ है कैपिटल के लिए, तो कैश के डेबिट में आएगा टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है कैश के द्वारा, तो उसकी क्रेडिट में आएगा बाय कैश। तो आप इसको कहते हैं खतौनी करना, पोस्टिंग करना। ठीक है, वन मोर टाइम फिर देखिए। सबसे पहले तो मैं फिर बोल चुका हूं कि आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, जनरल एंट्री नहीं आएगी तो सॉरी, आप खतौनी, लेजर, पोस्टिंग नहीं कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको जनरल एंट्री का आना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी में यही बात होती है कि अगर आपका एक चैप्टर मिस हुआ तो आप अगला चैप्टर शायद ही कर पाओ। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पहले आप कैश अकाउंट खोलेंगे, फिर आप कैपिटल अकाउंट खोलोगे। कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में यानी इस तरफ हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश। यानी कैश डेबिट है तो कैपिटल के लिए, और कैपिटल क्रेडिट है तो कैश के द्वारा। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है? इस टाइप से आप एंट्री करोगे। ठीक है, इस टाइप से खतौनी करना, पोस्टिंग करना कहलाता है। ओके, मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चल ठीक है, देखो हम लोग और दो एंट्री के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो 1 जनवरी आपने एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसे एक एंट्री कर दी, बाद में हम सिस्टमेटिक तरीके से इसे करेंगे, अभी सिर्फ मैं बेसिक इंफॉर्मेशन समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने एंट्री करी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, और 2 जनवरी के दिन आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू राम 2 जनवरी। तो अब इनकी हमें पोस्टिंग करना है, इनकी हमें खतौनी करना है, मतलब खाता बही में लेजर में अकाउंट ओपन करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि जनरल में आपके दो खाते, दो अकाउंट खुल रहे हैं, राम और कैश। तो आप तुरंत खाता बही में लेजर में राम का अकाउंट खोल दे और उसके नीचे कैश का अकाउंट खोल दे। ठीक है, फॉर्मेट आपका रहेगा वही सेम, सारे अकाउंट का डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ और अमाउंट। आज आपके चैप्टर का फर्स्ट डे है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में हम इसे सिस्टमेटिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, आपने जो राम का अकाउंट खोला है तो राम जनरल एंट्री में डेबिट है, तो राम के अकाउंट में डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में एंट्री होगी, और राम का डेबिट पक्ष, राम का डेबिट साइड इस तरफ है। तो 1 जनवरी राम अकाउंट डेबिट है तो राम के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, 200 रुपए, 200 रुपीज। अब बात करें कैश की, तो कैश जनरल में क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में खतौनी, क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, और कैश का क्रेडिट इस साइड है। तो जो डेबिट है उसके डेबिट में एंट्री होती है, खतौनी होती है, पोस्टिंग होती है, और जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में खतौनी होती है, पोस्टिंग होती है। तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, खतौनी होगी, और क्रेडिट में बाय शब्द का इस्तेमाल होता है, बाय वर्ड यूज होता है, बाय राम। ठीक है, देखिए राम डेबिट है तो राम के डेबिट में टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में बाय राम। जो डेबिट है उसके डेबिट में, और जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग होती है खतौनी। डेबिट में टू वर्ड का इस्तेमाल होता है और क्रेडिट में बाय। ठीक है, लेकिन राम अगर डेबिट है तो राम के डेबिट में हम कैश लिखेंगे, क्योंकि राम कैश की वजह से डेबिट। बोलने का मतलब यह है कि राम के डेबिट में हम टू कैश लिखेंगे और कैश के क्रेडिट में हम बाय राम लिखेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू राम,
यहाँ भी यही दो अकाउंट खुल रहे हैं, तो आपको ये दोनों अकाउंट अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास खुले हुए ओपन करके रखे हुए। अब देखिए आप, अब कैश जो है वो डेबिट है, अब कैश डेबिट, तो कैश के डेबिट में खतौनी होगी पोस्टिंग और हम लिखेंगे टू राम। ये रहा कैश और ये रहा डेबिट। ठीक है, किसी व्यक्तिगत खाते के साथ, पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे आप इस टाइप से। ठीक है, 100 रुपीज। और अब राम क्रेडिट है, तो राम के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश, तो राम का क्रेडिट इस तरफ है, हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इस टाइप से खतौनी पोस्टिंग की जाती है। फिर से समझा रहा हूं, फर्स्ट एंट्री में राम डेबिट है, तो राम के डेबिट में टू कैश, और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में बाय राम। और सेकेंड एंट्री में कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में टू राम, और राम क्रेडिट है तो राम के क्रेडिट में आएगा बाय कैश। इस टाइप से खतौनी की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, चलिए कुछ और एंट्रीज हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज है, उसके बाद आप लोगों को मैं आपकी बुक के क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। नॉलेज ये है कि आप 1 जनवरी के दिन एक एंट्री कर रहे हो, सपोज मान लो आपने ये एंट्री करी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ सोहन और सेल्स दोनों अकाउंट खुलेंगे। मान लीजिए ये सोहन का अकाउंट खोल दिया गया और ये सेल्स का। ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर दोगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, तो सोहन जो है वो डेबिट है, तो सोहन के डेबिट में खतौनी होगी, पोस्टिंग होगी टू सेल्स। ये सोहन का डेबिट साइड है, ठीक है, 100 रुपीज, 100 रुपए हो गया। अब सेल्स क्या है, सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स अकाउंट खुलेगा, और सेल्स के क्रेडिट पक्ष में, सेल्स के क्रेडिट साइड में खतौनी होगी, पोस्टिंग होगी बाय सोहन। ये इस तरह। ठीक है, 100 रुपीज। इस टाइप से खतौनी पोस्टिंग की जाती है। सोहन के डेबिट में टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में बाय सोहन। जो डेबिट है उसके डेबिट साइड में, और जो क्रेडिट है उसकी क्रेडिट साइड में। ओके, अब देखिए ये 2 जनवरी की एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय। मान लो आप ये एंट्री है आपकी, तो पहले परचेस अकाउंट खुलेगा, परचेस के डेबिट में आएगा टू अजय। ये रहा परचेस, परचेस का डेबिट 2 जनवरी टू अजय 500 रुपीज। ठीक है, और जब अजय का अकाउंट खुलेगा तो अजय क्रेडिट है, अजय के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस। तो ये अजय का अकाउंट है, 2 जनवरी अजय के अकाउंट के क्रेडिट में, यानी इस तरफ आएगा बाय परचेस अकाउंट। शॉर्टकट में लिखा है मैंने, ये 500 रुपीज। यानी सोहन डेबिट है तो सोहन के डेबिट में आएगा टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के क्रेडिट में आएगा बाय सोहन। और परचेस डेबिट है तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू अजय, और अजय क्रेडिट है तो अजय के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस। इस टाइप से खतौनी या पोस्टिंग की जाती है। ठीक है।